देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि अगर सत्ता नहीं बोल रही है, बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो मैं बहुत मुतमईन हूं कि जो कंगना रनावत कह रही हैं उससे उनका इत्तेफाक है, और बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है। और इसलिए है कि मैं जो समझता हूं कि जो हिंदुत्ववाद का जो दृष्टिकोण है इतिहास लिखने का, वो उसी लाइन पर बोल रही हैं। उन्होंने कुछ भी अलग नहीं बोला है। आप अगर सिर्फ कंगना रनावत नहीं, और भी अगर बयानों को देखिएगा, इसी बीच में एक बयान आया, मुझे नाम याद नहीं है कि वो कौन महाशय थे। उन्होंने इस बीच में कहा था कि 2014 तक आंशिक रूप से मुसलमानों का शासन था इस देश में। दूसरी बात, अगर मैं इस डिस्कोर्स को थोड़ा सा और पीछे ले चलूं, तो मोहन भागवत ने सच्चाई कहा ये था है। शायद। हो मोहन सकता है, मुझे जी। नाम अभी याद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिस्कोर्स और अगर आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि 10-5 साल के बाद आप ये सुनेंगे कि जो अंग्रेज थे वो दरअसल हमारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं आए थे, वो गुलामी का पीरियड था ही नहीं अंग्रेजों का। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आज का मामला नहीं है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आप देखिएगा, उस समय एक आर्य डिस्कोर्स पैदा जो किया था विलियम जोन्स ने, आर्य भाषा के आधार पर, वो भारतीयों और यूरोपियों में एक निर्जातीय संबंध स्थापित करता है। और वो ये कहता है, जो स्थापित करते हुए, वो लंबा मसला है विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि जी। का। वो ये स्थापित करता है कि दरअसल हमारी नस्ल एक है। जो आर्य यूरोप से आए थे वो भारत पहुंचे हैं, और हम यूरोप में हैं तो सभ्य हैं। भारत जो पहुंचे वो कमजोर नस्ल के आर्य हैं, तो हम इनको सभ्य बनाने के लिए आए। और इस डिस्कोर्स का परिणाम ये हुआ कि उस समय के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने ईसाई धर्म खुशी से स्वीकार किया, जिसमें माइकल मधुसूदन दत्त एक बड़ा नाम है। और उसी समय कई ऐसे लोग हैं, केशव चंद्र सेन का एक वाक्य है, उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, और केशव चंद्र सेन लोकमान्य की तिलक ने परंपरा भी के ही। जी, लोकमान्य तिलक ने भी आर्य परंपरा की बात की थी जी। बिल्कुल वही परंपरा है। और दरअसल वो परंपरा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान होते हुए, हिंदू महासभा होते हुए, और आज की बीजेपी तक पहुंचती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल अंग्रेजों के समय को वो, सच में मुझे नहीं लगता है कि वो उसको पराधीनता का दौर मानते हैं। वो उसी 712 के कंटिन्यूटी में मानते हैं। और 2014 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन के राज्य के उपरांत पहली बार हिंदू सम्राट बना है। इस इतिहास दृष्टि से ही कंगना रनावत बोल रही है। और उन्होंने जो कहा उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि 1857 का जो क्रांति हुई, और उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत लोगों को दबाया, और आगे चलकर के अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि साहब अब अगर और लड़ाई होगी तो बहुत खून खराबा होगा। इसलिए उन्होंने अपने एलआई तैयार किए, और उसमें कांग्रेसी एलआई के रूप में आते हैं कि जिन्हें आगे चलकर के भीख में आजादी दे दी गई। तो इस लिहाज से कंगना रनावत न सिर्फ उस समय के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, जो जिनके नाम हैं, चाहे भगत सिंह हो, उधम सिंह से लेकर के और गांधी हो, तमाम नाम। मैं समझता हूं उन करोड़ों दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और किसानों का भी अपमान है, जिन्होंने नींव के मिट्टी बनना स्वीकार किया उस आजादी के आंदोलन में, जिनका कहीं नाम अक्षरित नहीं हुआ। उन करोड़ों शहीदों का भी अपमान कंगना रनावत अपने इस वाक्य से करती है। और जो बात उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कही थी, बिल्कुल ठीक बात है। वो भी कह रहे थे कि आजादी झूठी है। स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय संविधान सभा में आखिरी दिन संबोधित कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि यह सिर्फ राजनीतिक आजादी है। असली आजादी का मतलब है कि जब तक समाज और आर्थिक व्यवस्था इसमें आजादी नहीं प्राप्त होगी, तब तक आजादी मुकम्मल नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि उस संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पिछले 70 साल में उन आजादियों के लिए, माने
जो सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी है, उसको पाने के लिए बहुत लंबी यात्रा हमने की और उसी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। लेकिन कंगना रनावत जो कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो आपत्तिजनक, अपमानजनक ही नहीं है, बल्कि वो ठीक कहा राजेश बादल जी ने कि वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन सत्ता अगर खामोश है तो दरअसल उसी दृष्टिकोण पर सत्ता भी चल रही है, जिस ऐतिहासिक दृष्टिकोण, और वो बन कहां रहा है इतिहास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर। ये इतिहास कहीं रिसर्च करके नहीं लिखा जा रहा है। कंगना रनावत बहुत दावा कर रही है कि हमने रिसर्च किया है, लेकिन असली बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह पूरा इतिहास लिखा जा रहा है और उसी को वो आगे बढ़ा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।